दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। पिछले वीडियो तक हम सुन चुके हैं कि राम रावण का भयंकर संग्राम चल रहा है, जिसमें जामवंत ने जब रावण के छाती में लात मारी है तो रावण बेहोश होकर गिर गया है। उसके आगे की कथा दोहा 98 से आज के वीडियो में जारी रखेंगे। मोरे छा बेगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावो नहीं घेर रहे अति त्रास। अर्थात उसकी मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। और क्या किया उसके साथ? तेहि निस सीता पह जाई, त्रजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भोजे बाल सुनत पुकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उस रात त्रजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई, सब बातें बताई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। और सीता जी क्या कह रही हैं? मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रजटा सन बोली तब सीता। हो यह कहा कह सकिन माता, कहे बिद मरहि बेसु दुख दाता। वो कह रही है कि उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रजटा से बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार रावण मारा जाएगा? तो मंदोदरी क्या बताएंगी? रघुपति सरस कटहु न मरई, वेद विपरीत चरित सब करई। मोरे अभाग जियावत ओहि, जही हों हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत यानी कि उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जहि विद मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। सीता जी कहती हैं कि जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मणों को कड़वे वचन मेरे मुंह से निकलवाए थे, जो लक्ष्मण जी चले गए थे राम को ढूंढने। रघुपति बिरहे सब सर भारी, तक तक मारे बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राण, सोई विदता ही जियाबु न आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, जिंदा बचाए रखा है, वही विधाता उस रावण को जिंदा रखा हुआ है, दूसरा और कोई नहीं। और सीता जी क्या कहती? बहुविध कर बिलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। कह त्रजटा सुनो राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। वो कहती हैं कि कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रजटा ने कहा है कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, अब आप चिंता ना करो। प्रभु ताते और हतई न तेहि, यही के हृदय बसहि भय देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी यानी कि आप बसती हैं। अगर इसके हृदय में बाण मारा गया तो वो बाण आपके लगेगा, और आपके हृदय में स्वयं श्री राम जी बसते हैं, और श्री राम जी के हृदय में तीनों भुवन पूरी सृष्टि बसी है। इसलिए श्री राम जी इसके हृदय में बाण नहीं मारते। और फिर एक छंद आ जाता है बढ़िया
यही के हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुने बचन हरस विषाद मन यति देख पुण्य त्रजटा कहा। अब मरहि रिपुये विद सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है और जानकी जी के हृदय में मेरा वास है और मेरे उदर में अनेकों भवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत खुशी हुई और विषाद हुआ। देखकर त्रजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मारा जाएगा। अब त्रजटा बताती हैं कि रावण कैसे मारा जाएगा। काटत सिर हो यही बिकल, छूट जाहि तब ध्यान। तब रावु नहीं हृदय मऊ, मरहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान यानी कि अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांत समुझाई, पुण्य त्रजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसेह ससेह निंदत बहु भांति, जोग सम भई सिरत न राति। करत बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और सीता जी कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है। जैसे एक रात 24 घंटे की नहीं, कोई युगों युगों की रात क्या हो, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयहु बिरह और दाहु, फरकहु बाम नयन यरु बाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया है, तब उनकी बाईं आंख और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आर्द निस रावनु जागा, निज सारथ सनखी झन लागा। सठरन भूमि छड़ाई समोही, धिग धिग अधम मंद मत मोही। यहाँ आधी रात को रावण जब मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद गही बहु विध समुझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा। सुनि आगमन दशानन केरा, कपिदल खर भर भयहु घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया कि स्वामी, मैंने संकट जाना था। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। अब बानरों की सेना क्या करेगी। जह तह भूधर बेटा पयो पारी, धाये कट कटाई भट भारी। बे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर गुस्से से दांत कटकटाकर एक दूसरे की तरफ दौड़े। और कैसे दौड़ते हैं। धाये जो मर कट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करई प्रहार, मारत बज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेर पुनि रावण लियो।
चाहूँ देश चपेटन मार नकन बेदार तनु व्याकुल कियो। अर्थात विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से यानी कि नाखूनों से शरीर उसका विदीर्ण बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। उसका हाथ के नाखूनों से शरीर में उनके खून निकाल दिए। देखे महामर कट प्रबल रावण की न प्रचार रावण की न विचार। अंतरहित होई निमेष महु कृत माया विस्तार। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अरे ऐसे तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसने अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया फैलाई। क्या माया फैलाई? जब कीन तहि पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड यानी कि माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए मैदान में आ गए। जोगिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करे सद सोनत पान नाचहि करहि बहुगान। योगनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धारो मारो बोलहि घोर रही पूर धुन चहूर मुख बाई धावई खान तब लगे कीस परान। वे कहने लगे कि पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह धुनी भर गई। वे अपना मुंह फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब बानर डर के मारे भाग चले। जह जाहि मर कट भाग तह व्यारत देखहि आग भय बिकल बानर भाल होने लाग बरस बाल। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। कई तरीके के पिशाच भूत राक्षस दिखाई दे रहे हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा, ईंट पत्थर बरसाने लगा। जह तह थकित कर कीस घर जहु बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित यानी कि शिथिल सुस्त करके रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए, सभी बेहोश हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहीं सुबटमी जही हाथ यही विधि सकल बल तोर तही कीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ कहते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते यानी कि पछताते। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। दूसरी माया क्या थी? प्रगट सब पुल हनुमान धाई गए पाषाण तेने रामो घेरे जाय चाहूँ देश बारूत बनाई। उसने बहुत से हनुमान युद्ध क्षेत्र में प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जाके घेर लिया। मारहु धरहु जन जाय कट कटई पूछ उठाई दह दिस लंगूर विराज तही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालहि जानो इंद्र धनुष अनेक की बरबार तुंग तमालहि। प्रभु देखे हर्ष विषाद और सुर बदत जय 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 करी रघुबीर ये कहीं तीर कोप निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर
ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी कि घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया खत्म कर डाली। माया बेगत कपे भालो हर से बेटा पगेर गए सब फेरे सारन कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुन मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही सतशेष शारद निगम कब त्यों तदप पार ना पावही। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में इसके आगे की कथा दोहा 101 से कंटिन्यूस जारी रखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।